जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी डेली इस समय प्रैक्टिस सेट करते हैं हिंदी का। जो भी यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी हो या कहीं पर भी हिंदी पूछा जाता हो, वह वहाँ पर हर जगह के लिए हमारी प्रैक्टिस सेट पर्याप्त होगी। तो उम्मीद है आप सभी क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पा फा बा भा मा डैश व्यंजन होते हैं। तो ये कौन से व्यंजन होते हैं, हमें यह बताना है कि दंत्य होता है, ओष्ठ होता है, तालव्य होता है या कंठ होता है। तो जैसे हम उच्चारण करते हैं पा फा बा भा मा, तो हम सभी उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओंठ हैं वो आपस में मिल रहे हैं। तो क्या है, यह हमारा ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। दंत में क्या होगा, जब हम उच्चारण करें तो हमारी जहाँ पर जीभ अधिक टच करे, छुए, वो हमारा दंत होता है। जैसे ता था दा धा, यानी ता वर्ग हम कह सकते हैं। क्या? ता वर्ग कह सकते हैं। ता था दा धा ना, तो ये हमारा दंत हो जाएगा। तालब में क्या हो जाएगा? तालब के अंतर्गत चा वर्ग आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? चा वर्ग आ जाएगा। चा छा जा झा या ऐसे। कंठ में का वर्ग आएगा। कौन सा? का वर्ग, का खा गा घा गा। तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। पा फा बा फा क्या है? ओष्ठ वर्ण होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता। हमें बताना क्या है, भक्ति रस का आलंबन कौन नहीं हो सकता है। देवता की भक्ति किया जाता है। गुरुजन, हमारे जो गुरु होते हैं, उनकी भी हम भक्ति करते हैं। ईश्वर की भक्ति हम करते हैं, लेकिन पुत्र की भक्ति नहीं होती है। तो हमारा क्या है, ये है आलंबन नहीं है भक्ति रस के अंतर्गत। तो राइट आंसर बी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसे अश्नु नहीं, अजन्मा शत्रु नहीं, अजात शत्रु क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। नीचे क्या लिखा है? अज्ञात शत्रु नहीं। तो हमारा राइट आंसर अजात शत्रु, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, मीन का पर्यायवाची शब्द है। अब मीन किसे कहते हैं, ये हमें देखना है कि मीन का पर्यायवाची है। तो मीन हम सभी जानते हैं, मत्स्य को कहते हैं। मत्स्य मतलब मछली को बोलते हैं। किसको? मछली को बोलते हैं। विभावरी किसको बोलते हैं? रात्रि को बोलते हैं। रात्रि यानी रात को। रात का पर्यायवाची हो जाएगा। सीखी क्या होता है? मयूर को बोलते हैं, यानी मोर को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठता का शुद्ध रूप हमें चयन करना है। घनिष्ठता का शुद्ध रूप हमें चयनित करना है। धनिष्ठता धा से शुरू है, गलत है। घनिष्ठ, ये भी नहीं है। घनिष्ठता, घनिष्ठता होता है। क्या होता है? घनिष्ठता, यानी ऑप्शन हमारा सी होता है। टा नहीं होता, ठा होता है। घनिष्ठता, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी हमारा शुद्ध वर्तनी में सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को हमें चयन करना है। उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या होता है, जब वक्ता अपनी ही बारे में बात करे तो वो उत्तम पुरुष होता है, और जब सामने वाले से बात करे तो वहाँ पे मध्यम पुरुष होता है, और किसी अन्य के बारे में बात करें तो वह अन्य पुरुष होता है। तो क्या है, मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। क्या? मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कटोरे भर उसने खीर खाई। किसने? उसने कटोरे भर खीर खाई।
वाक्य के अनुबंध संबंध बोधक अव्यय हमें बताना है। क्या बताना है? संबंध बोधक अव्यय। कटोरे भर, क्या कटोरे भर लिखा है तो भर हमारा क्या हो जाएगा? संबंध को दर्शाएगा, यानी संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथी आता है वाक्य का बहुवचन में होगा। यानी हाथी आता है हमारा, ये हमें सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है, इसका हमें बहुवचन बनाना है। क्या बनाना है? बहुवचन। हाथियों आता है नहीं, गलत हो जाएगा। हाथी आते हैं ये हमारा सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाथियाँ आती हैं नहीं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म, हमको क्या देखना है? विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म देखना है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मीन्स कम, बहुज्ञ मतलब ज़्यादा। तो हमारा राइट आंसर पहला ही हमें सही हो जाएगा। क्या? पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और टाइम बचाने के लिए हमें यही देखना है कि जब भी हमें मिल जाए, समय बचाने का मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? हमें बताना क्या है? शब्दालंकार नहीं है। श्लेष में क्या होता है कि एक शब्द होता है, उसके कई एक अर्थ होते हैं, यानी एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शब्दालंकार के अंतर्गत आएगा। यमक अलंकार में एक शब्द कई बार आते हैं, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ये भी हमारा शब्द से संबंधित है। अनुप्रास में भी वही होता है, शब्द या वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। वर्णों की आवृत्ति एक से दो या दो से अधिक बार होती है, दो या दो से अधिक बार, तो ये सभी शब्दालंकार के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अतिशयोक्त अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, जो कभी ना हुआ हो, जो कभी ना हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द हमें चयन करना है। अभूतपूर्व, अभूतपर्व लिखा है, ये गलत है। अभूतपूर्व ये गलत है। क्या है हमारा राइट आंसर? ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, अभूतपूर्व। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पाँव का तत्सम रूप, पाँव का हमें तत्सम रूप चयन करना है और सोच समझ कर करना है, क्योंकि पाद, पादु, पादु तो नहीं होता है। पद, पद क्या हो, किसका होगा? पैर का हो जाएगा, तो पैर भी नहीं होगा और पद भी नहीं होगा। पाँव का आप पैर नहीं मारना है, पाँव का पाद होगा, तत्सम क्या होगा? पाद होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16-12 मात्राओं पर होती है? हमें यानी यति यानी विराम कहाँ चाहिए? 16 और 12 पर मात्रा पर होना चाहिए। तो हरिगीतिका इसमें क्या होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। उल्लाला, क्या? उल्लाला, उल्लाला में भी 28 मात्राएं होती हैं। सोरठा, सोरठा में कितना होता है? 11 और 13 पे होता है। उसके बाद दिया है रोला, रोला में कितनी होती हैं? 24 होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि हर गीत का और उल्लाला आता है, लेकिन उल्लाला में जो यति होती है यह हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? 15 और 13 पे, 15 और 13 पे, लेकिन हमें देखना क्या था? यति 16 और 12 पर। तो यहाँ पर क्या होगा? 16 और 12 पे यति हो जाएगी, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर गीतिका हो जाएगा। राइट आंसर हर गीतिका, ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो हमें बताना क्या है? तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो आप जानते हैं दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, लेकिन यामा जो है यह रचना किसकी है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही।
आगे देखते हैं। अगला है बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द। अब बच्चा में हमें पन प्रत्यय जोड़ना है। अगर हम पन जोड़ें तो बच्चापन, सोचें कि बच्चापन सही होगा तो बच्चापन हमारा गलत हो जाएगा। बचावन तो बिल्कुल गलत है, बचावपन गलत है। क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। क्या होगा? सही शब्द बचपन होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज, देशज शब्द में बताना है जो हमारे देश का हो। आग, आग हमारा तद्भव है। बच्चा तद्भव है। आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि होगा। बच्चा का तत्सम क्या होगा? वत्स हो जाएगा। लेकिन जो खिड़की शब्द है वह हमारा देशज शब्द है। क्या है? खिड़की हमारा देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर सी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर इंसानियत का हमें संधि विच्छेद बताना है। इंसान धन आयत नहीं, इंसानी इंसानी नहीं होता। तो आप सभी दो जब भी संधि विच्छेद करेंगे, दोनों शब्द को तोड़ेंगे तो उनका एक अर्थ हमें महसूस होना चाहिए कि अर्थ निकल रहा है। इंसान धन इयत, इयत इसमें मान लीजिए प्रत्यय जुड़ा है इंसान में, तो इंसानियत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भई गति सांप छछूंदर केरी। क्या? भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। छछूंदर का सांप हो जाना नहीं, दुविधा में पड़ जाना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि हम क्या हुआ, किसी दुविधा में पड़े हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? क्या? बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? आबिद सुरती नहीं, अनंत पाई नहीं, अनिल कुमार नहीं, कौन है? प्राण कुमार शर्मा। कौन है? प्राण कुमार शर्मा, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल का अर्थ वंश होता है। क्या? कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ हमें बताना है। अब कुल जो होता है वंश होता है। कूल मतलब ठंडा मत समझ लेना कि ठंडा कूल नहीं, गर्म तो बिल्कुल नहीं होगा, खूंटी भी नहीं होगा, नए पुण्य भी नहीं होगा। कूल का अर्थ क्या हो जाएगा? किनारा होता है। कुल वंश और कूल किनारा होता है। राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा। गहरा शब्द का हमें भाववाचक संज्ञा बताना है। गहराई, गहराना, गहराई, गहरा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, गहराई। क्या? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा में गहरा का गहराई हो जाएगा। आगे देखते हैं। आज आपकी क्लास थोड़ी सी स्पीड में हुई है। अगला क्वेश्चन है, जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? यानी जय का हमें विलोम शब्द बताना है। विजय, पराजय, परविजय, पराजय। क्या? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पराजय। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति। देशभक्ति में हमें समास बताना है। क्या बताना है? समास बताना है। देश के लिए भक्ति, क्या हो जाएगा? देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। क्या होगा? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। द्वंद्व हमारा नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही विभक्तियाँ आती हैं। तो राइट आंसर सी, तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? तो हमें बताना है ये किसके भेद हैं। अनुभाव के, संचारी भाव के, विभाव के, स्थायी भाव के। तो ये किसके भेद हैं? अनुभाव के भेद होते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा। अच्छा
या फिर जो कोई सुधार हो वह सब। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। उलूक, उलूक क्या होता है? तत्सम शब्द है। उलूक का उल्लू हो जाएगा तद्भव। कूप कुआं हो जाएगा। कूप क्या है? तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर ओझा जो है वह हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। राइट आंसर सी तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? उपाध्याय, उपाध्याय हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। हाँ, थोड़ी स्पीड आज ज़्यादा थी। बस आप सभी का प्यार और सहयोग चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए और क्लास में जब भी आएँ थोड़ा सा धैर्य रखें और क्लास को शुरू से अंत तक किया कीजिए। हाँ, समय कम हो थोड़ी स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए कीजिए, बाकी आप पूर्ण रूप से सहयोग करें। मुझसे जो हो पाता है मैं वो करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी का इस क्लास में आने के लिए, इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस परिवार में सदैव बने रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।